नमस्कार दोस्तों, इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी अपनी रच्चू आज जिस दोष के बारे में बात करूंगी और उसका उपाय बताऊंगी, बहुत ही शक्तिशाली उपाय, वह दोष है विष योग दोष। जहर की तरह काम करता है ये दोष। विष का मतलब तो आप सब समझते ही हैं, बस ऐसा ही जहरीला दोष होता है ये दोष। इसके बारे में अगर मैं आपको ज्यादा समझाने लगूं तो ये वीडियो बहुत ही कम पड़ जाएगी, 4-5 घंटे का लेक्चर चाहिए। तो इसके बारे में अगर ज्यादा आप समझना चाहते हैं तो आराम से आप इंटरनेट पे खोज लीजिएगा, बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे जहां इसके लक्षण और इस दोष से क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं आपको सब मालूम पड़ जाएगा। कैसे बनता है, क्या होता है, किस भाव में होने से क्या होता है, सब पता चल जाएगा। पर इस वीडियो में मुझे आपको समाधान बताना है। विष योग बड़े ब्रीफ में बताती हूं। शनि और चंद्रमा की युति से बनता है, चाहे वो किसी भी भाव में हो, किसी भी घर में हो, किसी भी राशि में हो। एक विषैला काम करता है वह आपके जीवन पे। बड़ी सिंपल सी बात बताती हूँ। मान लो बच्चों के पढ़ाई लिखाई के घर में है वो। मान लो एक बच्चा है, उसकी कुंडली में पढ़ाई लिखाई के घर में है ये दोष। बड़ी सिंपल सी बात बता रही हूं। अब हम कई बार कहते हैं ना, ये बच्चा बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहता है, जैसे पढ़ाई लिखाई से दुश्मनी हो गई हो, इसकी पढ़ाई लिखाई दुश्मन बन गए हो। बेटा कभी तो किताबों को हाथ लगा ले, तू तो किताबों के साथ ऐसे करता है जैसे तेरी दुश्मन हो। तो ऐसा ही असर डालता है विष योग। देखिए कई बार तो बच्चे ऐसा कभी कभार करते हैं, पर हमेशा ही पढ़ाई लिखाई से नफरत हो रही है बच्चे को। बड़ी जहरीली लगती हैं किताबें, देख करके बच्चा भाग जाता है। मैं ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रही हूँ विष योग किस तरह से प्रभाव डाल सकता है। वहीं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ। अगर वो आपके प्रोफेशन के हाउस में बैठा है विष योग, भैया नौकरी करने का, कोई काम काज करने का आपका मन नहीं करेगा। घर बैठो पड़े रहो, चाहे हमें नहीं करनी नौकरी। नौकरी के नाम से नफरत होती है, जहर की तरह लगता है काम काज करना। ये जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूं मैं आपको। इसी तरह के विषैले प्रभाव डालता है वो हमारे जीवन पे। कई बार तो हम समझ पा रहे होते हैं, कई बार हम समझ भी नहीं पाते। इसके अतिरिक्त दोस्तों यारों से हर समय लड़ाई झगड़े। अब दोस्त यार क्या, आप समझ जाओ कि दोस्त यार बन ही नहीं पाते, उनसे धोखे ही मिलते हैं। मतलब हर रिश्ते के अंदर विष घोल देता है अगर उस भाव में बैठा है वो। तो आप सीधा सीधा समझ लीजिए कि विष योग अगर आपकी कुंडली में है तो वो जिस भाव में, जिस घर में, जिस राशि में बैठा है, अलग अलग तरह से विष ही डालेगा। और अगर इन ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही हो, शनि की महादशा अंतरदशा, शनि की 7.5 ढैया, ये सब चल रहे हैं, तब तो भैया क्या ही कहने, हिला के रख देगा ये दोष आपको। चलिए बहुत हो गई कि ये दोष क्या कर सकता है, नहीं कर सकता, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं। आप आराम से जाकर इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा। और अगर आपकी कुंडली में ये दोष है, आपने चेकअप करवा लिया है, किसी पंडित जी से, किसी ज्योतिष से दिखवा लिया है, उन्होंने आपको बता दिया है कि ये दोष आपकी कुंडली में है, या आप वैसे भी महसूस कर रहे हैं, तो आपको पता ही है कि इस दोष के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। आप समझ ही सकते हैं। ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिन पर बीत रही होती है उन्हीं को ही पता होता है। कहते हैं ना, ओनली द wearer knows where the shoe pinches।
तो जिस पे बीतती है वही अच्छी तरह से जानता है कि क्या भैया प्रभाव पड़ रहा है। तो अब हम उपाय शुरू करते हैं। उपाय चाहे आप महिला हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे लड़का है, चाहे लड़की है, कोई भी ये उपाय अपने लिए कर सकता है जिसको पता है उसकी कुंडली में विषयोग दोष है। और अगर आपको नहीं भी पता लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि विषयोग दोष में जो लक्षण होते हैं वही सब आपके साथ हो रहा है, तब भी आप ये उपाय बेफिक्र होकर के कर सकते हैं। इसका फायदा ही फायदा है, फायदा ही फायदा मिलेगा आपको किसी ना किसी रूप में। और जिनकी कुंडली में विषयोग है वह तो समझ ही जाएंगे जब वो जिन मुसीबतों, जिन परेशानियों से गुजर रहे हैं, उन सारी मुसीबतों परेशानियों का समाधान जब हो जाएगा तो वो तो समझ ही जाएंगे कि ये उपाय कितना ज्यादा लाभकारी रहा उनके लिए। तो चलिए अब उपाय शुरू करते हैं। चाहे आप महिला हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे लड़का है, चाहे लड़की है, कोई भी ये उपाय कर सकता है। अपनी मर्जी का शुक्ल पक्ष का कोई भी शनिवार आप चुन लेंगे। शुक्ल पक्ष का शनिवार होना चाहिए। 11 दिन लगातार आपको ये उपाय करना है। बीच में कहीं भी आप गैप नहीं कर सकते। तो महिलाएं, लड़कियां अपने शुद्ध दिन में ही, जो जिन दिनों में उनके फ्री डेज होती हैं, तभी ये शुरू करें ताकि 11 दिन तक वो कंटिन्यूअस बिना किसी गैप के आराम से ये उपाय कंप्लीट कर लें। तो आपने शुक्ल पक्ष का शनिवार चुन लेना है अपनी मर्जी का। मैं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रही कि ये दिन चुनिए, ये दिन चुनिए, ये दिन चुनिए। आप अपनी मर्जी का कोई भी शनिवार शुक्ल पक्ष का होना चाहिए, चुन लेना। अब एक बात और, चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इसी चैनल पे इनक्रेडिबल रेमेडीज पर आपको इतने शक्तिशाली उपाय मिलेंगे जो कि वाम तंत्र के साधकों के सिद्ध सार्थक उपाय हैं। ये कहीं और नहीं मिलेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए से नए अच्छे से अच्छे वीडियोस जिनके अंदर शक्तिशाली उपाय और टिप्स और ट्रिक्स भी मैं देती रहती हूँ, ये आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलना। चलिए अब उपाय पर आते हैं। तो शुक्ल पक्ष का शनिवार आपने चुन लिया। 11 दिन आप लगातार करेंगे सुबह 9 बजे से पहले। कोई भी मंदिर चुन लेना जिसमें काला शिवलिंग हो। काला शिवलिंग होना चाहिए, दूसरा कोई नहीं। काला शिवलिंग होगा, अपनी मर्जी का आप कोई भी मंदिर चुन लेना, बस वहां काला शिवलिंग होना चाहिए। सुबह 9 बजे से पहले करना है आपने ये उपाय। टाइमिंग्स में ज्यादा चेंज मत करना, 10-15 मिनट का ऊपर नीचे चलता है, पर ये नहीं कि एक दिन सुबह 6 बजे कर रहे हैं, एक दिन 8 बजे, एक दिन 6:30 बजे, एक दिन 8:45 बजे। नहीं, आप अपने लिए टाइमिंग्स फिक्स कर लीजिए, उसी टाइम को आप इस उपाय के लिए रखिए। देखिए आप बहुत बड़ी मुसीबत से निकलने जा रहे हैं, बहुत परेशानी से निकलने जा रहे हैं। इसमें कोई ज्यादा पैसा भी आपका खर्च नहीं हो रहा, बस थोड़ा सा समय चाहिए आपका। आपने खुद ही करना है ये उपाय, बाहर भी कहीं नहीं करवाने जाना, खुद से कर रहे हैं उपाय। अपने लिए कुछ समय तो निकाल ही सकते हैं। पूर्ण विश्वास के साथ कीजिएगा केवल इस उपाय को, और उसके बाद आप इसका चमत्कारी लाभ अपने जीवन पर देखिएगा। तो आपने शुक्ल पक्ष का शनिवार चुन लिया। सुबह 9 बजे से पहले आप मंदिर कोई भी चुनेंगे जहां पर काला शिवलिंग हो। उपाय 9 बजे से पहले करना है। जो टाइमिंग्स आपने चुन लिए उसी टाइम में करना है, गैप कहीं नहीं आना चाहिए। रोज मंदिर वही रहना चाहिए। आपने एक बार चुन लिया, उसके बाद ये नहीं कि आज आप इस मंदिर जा रहे हैं, कल उस मंदिर जा रहे हैं। नहीं,
सेम मंदिर में आप पूरे 11 दिन ये उपाय कंटिन्यू करेंगे, आप मंदिर बदल नहीं सकते। ये कार्य मत कीजिएगा। और कभी भी आपने बीच में गैप दे दिया तो दोबारा से सारी क्रिया दोबारा करनी पड़ेगी 11 दिन के लिए। आप गैप देने के बाद दोबारा से इसे शुरू नहीं कर सकते। आपको दोबारा से शुक्ल पक्ष का शनिवार चुनना होगा और पूरे 11 दिन कंप्लीट करना पड़ेगा अगर आपको इस क्रिया का, इस प्रयोग का, इस उपाय का लाभ चाहिए तो। लाभ तो होना ही है, आजमाया हुआ उपाय है, बशर्ते आप लोग इसको पूरी मेरी बताई गई विधि द्वारा करें। लाभ कैसे नहीं होगा, दावा है मेरा। भाई मुझे तो बहुत विश्वास है, आप भी करके देखिए, विश्वास बन ही जाना है, मुझे पता है। तो अब आपने मंदिर क्या क्या लेके जाना है ये सुनिए। 2 स्टील के लोटे ले जाइएगा, थोड़े बड़े साइज के ही ले जाना। 2 स्टील के लोटे ले जाना। मैं कुछ नहीं कह रही, आप घर से भर के मत जाना, जल से दूध से नहीं, वहीं जाकर कर लेना। रास्ते में छलकाते हुए जाएंगे, कोई फायदा नहीं है, वहां जाकर ही करना। दूध की थैली ले जाना, कच्चे दूध की थैली। अच्छा, काले और सफेद थोड़े थोड़े तिल ले जाना चाहिए होंगे, आगे बताऊंगी आपको। एक पेपर पेन पे अभी जो आगे मैं आपको पंक्ति बताऊंगी वो भी लिख करके ले जाना, क्योंकि इतनी जल्दी आपको याद नहीं होगी, लिख कर ले जाना, बताऊंगी अभी आगे, सुनते जाइए ध्यान से, स्किप मत करना वीडियो को कहीं भी, नहीं तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी छूट जाएगी। ऐसा नहीं करना, पूरी वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, तभी आप समझ पाएंगे। देखिए मैं खड़े होकर के लगातार आप लोगों के लिए, ताकि आपको लाभ मिल सके, लगातार बोलती हूँ। आप थोड़ा सा समय निकाल करके ध्यान से सुन लीजिए। ये स्किप कर करके देखना जो है ना, ये आदत छोड़ दीजिए, नहीं तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चीज छूट जाती है, पूरा लाभ नहीं हो पाता। भाई मेरे को भी कोई शौक नहीं है वीडियो को लंबा करने का, आप लोगों के लिए ही स्टेप बाय स्टेप बताती हूं, ताकि आप लोगों को पूरा लाभ मिले। इतना बड़ा उपाय आप लोग करने जा रहे हैं, क्या फायदा कहीं कोई चूक हो जाए। अच्छा, अब आप मंदिर जाएंगे, ये सब चीजें आपने ले ली, अब आपने हनुमान चालीसा भी रख लेनी है। वैसे तो हनुमान चालीसा मंदिर में मिल ही जाती है, पर आप लोग रख लेना, साथ ही लेकर के जाना। गंगा जल ले जा सकते हैं तो वो भी ले जाना। देखिए गंगा जल से अभिषेक करना अति उत्तम होता है, पर अगर आप लोगों के पास गंगा जल अवेलेबल नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप नॉर्मल जल से ही अभिषेक कर लेना, रिजल्ट सेम है। गंगा जल से अभिषेक करना अति उत्तम होता है, इसीलिए मैं बोलती हूं, पर इसको आप परेशानी में लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल जल से अभिषेक करना, मंदिर में आपको जल मिल जाएगा, परेशान नहीं होना। केवल दूध घर से लेकर के जाना, कच्चा दूध, तिल लेकर के जाना, हनुमान चालीसा ले जाना, और आगे जो अभी मैं पंक्ति बताऊंगी ये लिख करके ले जाना। अब सुबह 9 बजे से पहले आप मंदिर पहुंच गए, शुक्ल पक्ष के शनिवार से शुरू करना है, 9 बजे से पहले मंदिर जाना है, ये सारी चीज़ें लेकर के जानी है, और रोज़ अगले 11 दिन तक ये सभी चीज़ें लेकर के, ये सारी वस्तुएं लेकर के आपको मंदिर जाना है, क्योंकि 11 दिन सेम प्रोसेस सेम टाइमिंग पे आप रोज़ करेंगे। अब आप मंदिर पहुंच गए, मंदिर में आप काले शिवलिंग के सामने खड़े हैं, हाथ जोड़ करके आपने प्रार्थना कर देनी है कि हे शिव जी, इस विष योग के जो बुरे प्रभाव मुझ पर पड़ रहे हैं, इनसे मुझे बाहर निकाल दीजिए, विष योग को शांत कीजिए। बस ज्यादा कुछ नहीं बोलना, समझ गए प्रभु आपकी बात, मन में भाव होने चाहिए और उन पर पूरा विश्वास होना चाहिए, और जो क्रिया करने जा रहे हैं उस पर भी पूरा विश्वास होना चाहिए। तब देखिए ये चुटकियों में असर होगा।
हैरान ही रह जाएंगे आप, करके तो देखना। तो अब शिव जी के आगे खड़े होकर आपने प्रार्थना कर ली। अब आपने शिव जी का जलाभिषेक करना है, ऐसे दोनों हाथों से करना है। कई लोग क्या करते हैं, ये देखिए, ये यूं करके चढ़ाते हैं, देखिए ये देखिए, ऐसे नहीं, दोनों हाथों से लोटे को पकड़ के यूं ही चढ़ाना है आपने जी, ऐसे नहीं करना। देख लीजिए, ये नहीं करना आपने, दोनों हाथ से। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि नहीं बीच में, अब आप स्किप कर देते, आगे निकल जाते। हाँ जी, जल चढ़ाना है, चलो आगे का सुन लेते हैं। अब जल कैसे चढ़ाना है वो तो देख लीजिए कि ऐसे करके चढ़ाना है। अब आपने जल चढ़ा लिया। जल चढ़ाने के बाद जैसे ही आपने जल चढ़ाया, आपने 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ देनी है। 3 बार जल चढ़ाने के बाद आपने 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ दी। अब 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आपने एक लोटा दूध का भर लेना है। उसमें आप थोड़े से काले तिल, थोड़े से सफेद तिल डाल देना। अब आपने काले तिल और सफेद तिल डाल करके वो लोटा भर के रख लिया। चाहे ये लोटा आप पहले ही, मैंने तो प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप समझाया है ना, आप पहले ही लोटा भर के रख लेना। जैसे जल चढ़ाने लगोगे तभी आप ये वाला लोटा भी भर के रख लेना। तो आपने ये लोटा जो है भर के रख लिया। अब ये लोटा मैं आपको बता रही हूं, अभी जो आप पंक्ति पढ़ेंगे ना, ये आपने 21 बार पढ़नी है। और 21 बार जब तक आप ये पंक्ति पढ़ते रहेंगे ना, लोटा इसीलिए कहा था थोड़ा बड़ा लेना, दूध से भरा हुआ होना चाहिए। आपने दूध चढ़ाते चले जाना है, अभिषेक करते चले जाना है और ये पंक्ति बोलते चले जाना है 21 बार। और जब तक आप 21 बार ये पंक्ति बोलेंगे तब तक आपके लोटे में दूध रहना चाहिए। इस बात को ध्यान से कान खोल करके सुन लीजिए। जब आप 21वीं बार बोलें, पूरा कंप्लीट करें, तब ही अभिषेक करते हुए दूध लोटे में खत्म हो, तब तक रहना चाहिए। समझ आ गया होगा आप लोगों को। और जब तक आप अभिषेक कर रहे हैं, आप क्या पंक्ति बोलेंगे सुन लीजिए। 21 बार आपने ये पंक्ति बोलनी है, ध्यान से सुनिए। नाम प्रभाव जान शिव नीको, नाम प्रभाव जान शिव नीको, कालकूट फलुदीन अमीको। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूं। नाम प्रभाव जान शिव नीको, कालकूट फलु दीन अमीको। ये आपको लगातार 21 बार बोलते जाना है, अभिषेक करते जाना है। जब आप 21वीं बार पढ़ देंगे तभी लोटे में दूध खत्म हो गया। जैसे ही ये पंक्तियां आपने 21 बार बोल करके दूध से अभिषेक कर दिया, ध्यान से सुनिए, वापस से 3 बार आपने हनुमान चालीसा पढ़ देनी है। 3 बार। बहुत बड़ा दोष होता है ये उपाय को, ये मत सोचिए बहुत बड़ा है, बड़ा लंबा है। अरे बहुत जबरदस्त फायदा देने वाला है आपको, और इसमें आपको 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। जितनी बड़ी मुसीबत से आप बाहर निकलने वाले हैं या जितने सालों से झेल रहे हैं, जितनी बड़ी परेशानी है, उसके आगे कुछ भी नहीं ये समय, और लाभ ही लाभ है। तो यहां आपने ये कंप्लीट कर लिया, हनुमान चालीसा पढ़ दी 3 बार। अब लास्ट में ये बहुत ही आवश्यक स्टेप है कि हनुमान चालीसा कंप्लीट करते ही आपने दोबारा दोनों हाथों से
जलाभिषेक कर देना है, ऐसे जलाभिषेक कर देना है, तभी जाकर के ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। आप लोग कह देते हैं उपाय इतना लंबा है, कैसे करेंगे? अरे जो चीज करने जा रहे हैं वो शक्तिशाली भी तो होना चाहिए, कोई ठोस चीज भी तो होनी चाहिए, ताकि आप जीवन की इतनी बड़ी कठिनाई से बाहर निकल सकें। छोटा मोटा कोई टोना टोटका बता देंगे तो उसका लाभ पहली बात है होगा ही नहीं, और होगा भी तो बहुत क्षणिक। क्या फायदा मैं आपको ये बोल दूं जी आप ऐसे करके ये लौंग यहाँ फेंक दीजिए, ये नमक की थैली यहाँ घुसेड़ दीजिए, यहाँ छुपा दीजिए, ये कर दीजिए, ये झाड़ू ऐसे रख दीजिए, कोई फायदा नहीं। इन सब छोटी मोटी चीजों का कोई फायदा नहीं। हाँ, ये छोटी मोटी चीजें भी कई सिद्ध की हुई होती हैं, वो मैं आपको अपनी कई वीडियोस में बताऊंगी कि उनसे लाभ कैसे ले सकते हैं। पर ऐसे ही कुछ भी उठा करके कर देना या कुछ भी बता देना नहीं, ये मैं नहीं कर सकती। मैं आपको पूरा स्टेप, पूरा प्रोसेस बताती हूं जिससे आपको लाभ मिल सके। ये वाम तंत्रा के साधकों का सिद्ध सार्थक उपाय है, इससे तो लाभ मिलना ही है आपको। बस गुप्त रूप और पूर्ण विश्वास के साथ आपको ये प्रक्रिया करनी है, और उसके बाद आप अपने जीवन पे इसका चमत्कार देखना। अब आपने हनुमान चालीसा पढ़ दी, लास्ट में जलाभिषेक भी कर दिया। अब आपको चुपचाप अपने घर आ जाना है। रास्ते में किसी से गप मारने, किसी से कोई बात करने, दुकान से कुछ खरीदने मत चले जाना। रास्ते में कोई जान पहचान का मिल गया तो चलो जी थोड़ी सी गप्पे मारते हुए निकलते हैं, जी नहीं। ये जो आप उपाय करने जा रहे हैं, इसमें उपाय कंप्लीट होने के बाद आप चुपचाप सीधा पहले अपने घर जाएंगे। घर जाकर के अपना हाथ मुंह धो लेंगे, पैर धो लेंगे, बस। उसके बाद आप फ्री हैं, आपने जो करना है पूरे दिन करिए। केवल आपने ये 11 दिन सात्विकता मेंटेन करके रखनी है, वेजिटेरियन फूड खाना है, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग। गुप्त रूप और पूर्ण विश्वास के साथ ये पूरी प्रक्रिया आपने करनी है, चुपचाप से और विश्वास के साथ। विश्वास नहीं है तो शुरू करने की आवश्यकता ही नहीं है। भाई जिनको विश्वास नहीं है वो करेंगे भी नहीं, पर कई लोग बेमन से चलो यार कर लेते हैं, उपाय बताया है तो कर लेते हैं। नहीं जी नहीं, आप प्रभु पे और इस प्रक्रिया पे जो आप करने जा रहे हैं, आप विश्वास करके देखिए, लाभ ना होने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसा कोई भी जातक नहीं होगा जिसको इस प्रक्रिया से लाभ ना हो। अगर वो गुप्त रूप और पूर्ण विश्वास के साथ बताई गई विधि द्वारा करेगा तो उसको लाभ होना ही है। अच्छा ये बताइए, वीडियो को अभी तक लाइक किया है कि नहीं किया? नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, इतनी सीक्रेट बातें कोई नहीं बताएगा। बहुत सिद्ध उपाय है ये, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नए से नए अच्छे से अच्छे वीडियोस जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हो सकते हैं, जिनके अंदर शक्तिशाली उपाय आएंगे, आपसे चूक ना जाएं। नए नए टिप्स और ट्रिक्स भी मैं अपनी वीडियोस में बताती रहती हूं और बताती रहूंगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अच्छा, अब एक और बात कहूंगी, जो भी मैंने पहली वीडियोस में उपाय बताए हैं, इस वीडियो में बताया है और आगे की वीडियो में बताऊंगी। आप ध्यान रखना, मैं अपने व्यूअर्स से यही रिक्वेस्ट करूंगी, ये उपाय आपको कभी भी कहीं और नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल पर ही आपको उपलब्ध होंगे, कभी कहीं और मिल ही नहीं सकते। तो अगर आपको नजर आता है इस तरह का उपाय,
आप उसकी प्लीज पब्लिशिंग की या अपलोडिंग की डेट देख लेना, क्योंकि लोगों को बहुत आदत है दूसरों के उपाय चोरी करके उनकी मिक्स रिमिक्स करके तरह तरह से अपलोड करने की, ब्लॉग बनाने की, यहाँ डालने की, वहां डालने की। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि इन उपायों के साथ आप ऐसा ना करें। ये वाम तंत्र के साधकों के सिद्ध सार्थक उपाय हैं। जिन्होंने ये उपाय निकाले हैं, सिद्ध करके आप लोगों तक लाए हैं, उन्हीं के द्वारा आप तक पहुंचने चाहिए। ये नहीं कि अपने स्वार्थ के लिए लोग इसको मिक्स रिमिक्स करके आप लोगों तक पहुंचाएं। तो आप लोगों से मेरी यही हाथ जोड़ करके गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसा होते देखें तो प्लीज हमें सूचित करें कमेंट सेक्शन में लिख करके। बाकी मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। आप तक बहुत अच्छे से अच्छे उपाय, अच्छी से अच्छी वीडियोस, अच्छे से अच्छे टिप्स, अच्छे से अच्छे ट्रिक्स लेकर के मैं आती ही रहूंगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अच्छा, एक और बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं भूल गई आप लोगों को बोलना। आपने ये उपाय किया है ना, जब आपको फायदा भी हो जाए तब भी मुंह बंद रखना, किसी को भी नहीं बताना। आपने आजीवन के विष योग के लिए आपने ये उपाय किया था, हमेशा चुपचाप। हाँ, आप किसी और को परेशानी में देखते हैं, आप जमकर ये वीडियो को शेयर कीजिए लोगों के साथ। जितना मर्जी शेयर करना है, प्रमोट करना है, जो मर्जी करिए, पर आपने ये उपाय किया है, ये आपने कभी किसी को नहीं कहना। हमेशा चुपचाप रहना है, गुप्त रूप के साथ करना है, और जब फायदा हो भी जाए तब भी आपने कभी किसी को नहीं बताना कि ये उपाय आपने खुद किया था। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने सगे संबंधी और साथियों के साथ शेयर कीजिएगा, इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, ताकि मेरी नई से नई अच्छी से अच्छी वीडियोस जो आपके लिए हो सकती हैं जरूरी, आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब मैं चलती हूँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।